आज आपको माँ मातंगी दिव्य धाम उड़ीसा दिखाते हैं कि अभी कैसा दिखता है। देखिए ये जो खजूर का पेड़ है ना, ये हमने दूसरे जगह से उखाड़ कर लाकर यहाँ पर लगाया था और ये बच गया। हमने लगभग 6-7 पेड़ लगाए थे, उसमें से 2 पेड़ बचे हैं। एक ये है बाहर का और एक अंदर का। और आप लोग देख सकते हैं जो मंदिर है, मंदिर का कार्य कहाँ तक आ चुका है। गुंबद के लेवल तक जो है मंदिर का कार्य आ चुका है। बाहर से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मंदिर कैसा दिख रहा है। अभी बहुत काम बाकी है क्योंकि अभी गुंबद लगेगा और गुंबद काफ़ी बड़ा है, तो गुंबद अभी बन के आने वाला है, तो उसको समय लग रहा है थोड़ा। 15-20 दिन लगेगा और 15-20 दिन बाद इसका गुंबद लगेगा। और मैं जो आपको बता रहा था, जो खजूर का पेड़ जो एक बच गया वो है। अंदर में एक खजूर का पेड़ है, वो एक खजूर का पेड़ बचा, और दूसरा जो है बाहर का ये वाला खजूर का पेड़ बचा। बाकी जो 6-7 लगाए थे वो मर गए। और चलिए आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ उड़ीसा का माँ मातंगी धाम कैसा दिखता है। खास करके ये उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो पहले उड़ीसा धाम में आते थे। उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि कितना बदल चुका है अंदर से दरबार। तो अभी मैं वीडियो बना रहा था, कुछ लोग मिले हैं, तो पहले उनसे मिल लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर चलते हैं। जय माँ मातंगी। कैसे हैं? ठीक है, पहचान। अभी दरबार चालू होने वाला है, बन रहा है, कुछ दिनों में चालू होगा दरबार ना। मैंने सुना था वो छतरपुर वाला। हाँ, ये अगले साल जो आए थे आप सर, हमारा लड़का को के लिए लास्ट में देखेंगे, बोले देखें नहीं। ले आना ना, ले आओ, आज शाम में ले आओ, ठीक है, 7 बजे। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ। और ये आप देख सकते हैं बाहर का पहाड़, मंदिर के बिल्कुल बाहर में एक पहाड़ है, और काफ़ी सारे लोग जो है ऊपर जाकर बैठते थे। जो उड़ीसा धाम में आए हैं उन लोगों को ये पहाड़ ज़रूर याद होगा, क्योंकि उन्होंने अधिकतर समय इस पहाड़ पे बिताया है बैठकर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर से जो है मंदिर कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले तो इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार है, और 2 प्रवेश द्वार क्यों है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले जो माता रानी विराजमान थी, आप लोगों ने देखा है इस फेस में थी। जैसे हम इस गेट से एंटर करेंगे तो ऐसे आएंगे तो माता रानी जो है इस ओर थी, पश्चिम की ओर मुख करके थी, और हमारा जो मुख है वो पूर्व की ओर होता था, और हम यहाँ से दर्शन करके फिर आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पे जो माता रानी विराजमान थी वो चल मूर्ति थी, मतलब वो हम एक जगह से दूसरे जगह रख सकते, चल मूर्ति थी। तो वो जो माता रानी की मूर्ति है बिल्कुल उसको उसी तरह रखेंगे, क्योंकि माता रानी जो है गांव के तरफ देख रही है, गांव की जो प्रजा है उनके ऊपर आशीर्वाद बनाते हुए उनके और उनकी दृष्टि है, तो माता रानी को वैसे ही रखा जाएगा। और साल में एक बार जो है नवरात्र के समय माता रानी जो है पालकी में बैठकर पूरे गांव में जाएगी, घर घर तक जाएगी, और हर एक को आशीर्वाद देंगी, और उनके जो दुख है, कष्ट है, उसे दूर करेगी। पालकी में जाएंगी और बहुत बड़ा उत्सव हर साल मनाया जाएगा यहाँ पर। तो जितने भी हमारे दीक्षित शिष्य हैं, साधक हैं, माँ मातंगी के भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, आप सभी को नवरात्र के समय उड़ीसा धाम में आना होगा, और पूरे उत्सव के साथ जो है माता रानी की पालकी को जो है हम पूरे गांव में लेकर जाएंगे। और ये बहुत बड़ी सेवा होगी कि आप लोग जो है माँ मातंगी के पालकी में आप लोग सेवा दे पाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है ना, कि आप माता रानी की पालकी उठाने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। गांव गांव में माँ जाएगी, हर एक घर तक जाएगी और आशीर्वाद देगी। ये बहुत बड़ा उत्सव होगा माँ मातंगी धाम के लिए। और जो है इस तरह से देखिए, यहाँ से जो हमारी एंट्री थी उत्तर की ओर, तो अब दूसरा प्रवेश द्वार जो है माता रानी का वो उत्तर की ओर होगा। इधर ये जो है अब माता रानी का जो मुख है ये उत्तर की ओर है, तो ये जो है यहाँ से खोल दिया जाएगा और यहाँ पर बड़ा सिंह द्वार बनाया जाएगा। सिंह द्वार कैसा बनेगा मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस तरह से सिंह द्वार बनेगा, बड़ा भव्य और दिव्य बनेगा। और कुछ आप लोग देख सकते हैं मंदिर इस तरह से है। अभी फिनिशिंग का काम बाकी है, और गुंबद का काम अभी रुका हुआ है, क्योंकि गुंबद
लगभग 10 फीट का गुंबद है और उसको अभी बनाया जा रहा है। बड़ा स्टोन लेकर उसको फिर फिनिशिंग देकर बनाएंगे और फिर वो राजस्थान से आएगा। तो लगभग यहाँ तक मंदिर बन चुका है। और देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो है अगर सनातनी हैं तो सनातनी होने के नाते सनातन के कार्यों में अपना सहयोग करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग मंदिर नहीं बना सकते तो मंदिर बनाने में अपना सहयोग तो जरूर दे सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं बना सकते तो मंदिर बनाने के कार्य में तो आप लोग सहयोग दे सकते हैं या नहीं। और मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, मंदिर तो कोई भी बना लेगा, मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है। मंदिर बनाने से बड़ी बात है कि उस मंदिर में जो आप देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा की है उसकी सेवा होनी चाहिए, नित्य सेवा होनी चाहिए, पूजन होना चाहिए, नित्य नैवेद्य और भोग चढ़ना चाहिए और विशेष तिथियों पर, विशेष समय पर जो है यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो है समय समय पे होते रहना चाहिए। तो मंदिर बनाना बड़ी बात नहीं है, सेवा बड़ी बात है। तो इसलिए याद रखिए, अगर आप मंदिर बनाने का सोच रहे हैं तो ये जरूर सोचें कि आप उसकी सेवा कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप सेवा नहीं कर सकते और मंदिर बनाने का भाव रखते हैं तो ऐसा जो अगर कहीं मंदिर बन रहा हो तो उसमें आप लोग अपनी सेवा जरूर दें। इससे आपको ये लाभ प्राप्त होगा कि एक मंदिर बनाने का लाभ आपको प्राप्त होगा। और जितने हमारे साधक हैं, जितने साधक हैं जो हमसे दीक्षा ले चुके हैं, जो मातंगी धाम में आते हैं, माँ को अपनी माँ मानते हैं, ऐसे सभी लोग दिल खुल के दान दीजिए। देखिए, सनातन का कार्य किसी एक के कंधे पर नहीं रखा जा सकता, सबका योगदान होना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए। देखिए, मुगलों ने हमारे कितने मंदिरों को तोड़ा है और अभी हमको मंदिरें बनाना है। जब तक हमारे मंदिर नहीं बनेंगे, मंदिरों की संख्या नहीं बढ़ेगी, कैसे सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। मंदिर भी होना चाहिए और हर सनातनी को जागना है, अपने धर्म के लिए जागना है। इसके लिए मैं एक लाइव करके आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अभी असम जा रहा था और असम जाते समय बिहार होते हुए मैं गया तो मैंने देखा बिहार में 200 किलोमीटर पहले और 200 किलोमीटर आगे तक, असम जाने तक, बंगाल तक हमें जो है केवल मुस्लिम लोगों की गाड़ी, मुस्लिम लोगों की गाड़ी, मुल्ला लोगों की गाड़ी, हर दूसरी तीसरी गाड़ी मुल्ला लोगों की, 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी मुल्ला लोगों की, 200 किलोमीटर तक। किस लिए, किस लिए था? सोचिए जरा। वो लोग अपने जो मजहब को बचाने के लिए, अपने मजहब की एक एक नीतियों को बचाने के लिए जो है रास्तों पे उतर जाते हो। और आप लोग क्या कर रहे हो? सोए हो? जागो, कब जागोगे? देर हो जाएगी। अगर ऐसे ही सोते रहोगे आप लोग तो देर हो जाएगी। समय नहीं है हमारे पास, अभी से जागना होगा, आज से हमें जागना होगा, क्योंकि उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और हमारी जनसंख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कहाँ भागोगे? बताओ, कहाँ तक भागोगे? भारत देश के अलावा दूसरा देश नहीं है जहाँ आप जो है सुकून की सांस ले सकते हो, ऐसा और कोई देश नहीं है। यहाँ पे भी अगर कब्जा हो गया तो कहाँ भागोगे? हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को जो है एक मजबूत सनातन धर्म देना है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि बिहार में 200 किलोमीटर पहले से जो मुझे ट्रैफिक मिली, लंबी लंबी कतारें, हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां जो है मुल्ला लोगों की देखने मिली। और उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं मैं पाकिस्तान में तो नहीं आ गया। जहां देखो वहां मुल्ला, हर दुकान में जहां देखो मुल्ला, जहां जिस गाड़ी में देखो मुल्ला ही मुल्ला, मुल्ला ही मुल्ला। और वो था वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड जो है उसके लिए, मतलब वो जो कानून बना है उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने जो है प्रदर्शन रैली निकाली थी बिहार में। हिल गया, मैं देखकर हिल गया, इतनी जनसंख्या में। और हमने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देखो। वो एक महिला के ऊपर जो है कोई एक जीन आया हुआ है, जीन या खबीज आया हुआ है, तो उसको हमने निकाला, उसका वीडियो हमने डाला। तो उस वीडियो के ऊपर फतवा जारी हो गया हमारे। लगभग 8000 कमेंट है और 8000 कमेंट में से कम 7000 कमेंट जो है मुल्ला लोगों का है, गालियां दे रहे।
खुली गालियां हमें भी दे रहे हैं, उस महिला को भी दे रहे हैं, सनातन धर्म को दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और सनातनियों का कमेंट, इक्का दुक्का कमेंट है उस पर। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वीडियो देखो जाकर, अगर सनातनी हो, भगवान श्री राम का अगर खून आपके रगों में दौड़ता हो तो जरूर जाके जवाब भी देना, उन लोगों के कमेंट का जवाब देना। आप लोग रास्ते पे तो नहीं उतर सकते लड़ने, कम से कम डिजिटल तरीके से तो अपना समर्थन दिखाओ, सनातनी होने का कुछ तो फर्ज निभाओ। सोते रहो, ऐसे ही सोए रहोगे ना तो मार दिए जाओगे, ध्यान रखना मेरी बात। और आप लोगों से आग्रह है, इस मंदिर निर्माण कार्य में जो है अपना सहयोग दे, योगदान दे, यही आशा करता हूँ। और जो हमारे सच्चे शिष्य है, सच्चे भक्त है माँ मातंगी के, वो लोग जरूर दान दें। सनातनी होने का कुछ तो फर्ज निभाओ। बाकी चलिए अंदर से आप लोगों को जो है मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से उड़ीसा धाम अभी दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं मैंने खुद बारिश में भीग भीग कर लगाया था, और अभी बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हो चुके हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है हम इस दरबार को चालू करेंगे। ये बरगद का पेड़ आप लोग देख सकते हैं, पिछली बार आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, लेकिन अब की बार जो है ये उससे दुगना हो चुका है। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, और आप देखिए इस बरगद के वृक्ष को 4-6 महीने में ही जो है ये इतना ग्रोथ कर चुका है। और सारे पेड़ पौधे जो है लगभग अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं, और पहले जैसी जो गर्मी है वो अब यहाँ नहीं लगती है। पहले 8 बजे के बाद मैं खुद अपने बेडरूम में चले जाता था और एसी में रहता था दिन भर, और शाम में बाहर निकलता था, और शाम में भी बाहर निकलने पे गर्म हवा लगती थी। लेकिन अब हम बिना एसी के 15 दिन से यही थे, और बिना एसी के थे, सोचिए। तो इतना ठंडा हो चुका है यहाँ का मौसम। पेड़ पौधों से जो है काफ़ी मौसम में फ़र्क पड़ा है, गर्मी कम हो गई है। और ये हमारा यज्ञशाला है। फिलहाल माता रानी जो हैं इसी यज्ञशाला में जो हैं विराजमान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए, एसी और कूलर दोनों फेल है इस यज्ञशाला में। बाहर गर्मी लग रही थी, जैसे इसके अंदर आएंगे आपको एसी और कूलर की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं। कभी आप लोग आओगे ना तो इसके नीचे बैठ कर देखना, और तब आप बोलोगे कि गुरुजी ने जो बात कही थी बिल्कुल सही बात है। कूलर और एसी की आवश्यकता नहीं है। बहुत ठंडक है यहाँ पे। अगर आप नीचे बैठोगे ना यही सो जाओगे। मैं तो पिछली बार यही सोया था, पूरा दिन भर मैं यही रहा, भोजन भी यही किया, यहीं पे मैं सोया। मतलब बहुत सुकून है, बहुत शांति है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आती। और अभी जो है पूरी तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं उड़ीसा दरबार बदल चुका है। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, है ना। बहुत सुंदर नजारा है अभी। माता रानी यहाँ पर है फिलहाल, आप लोग देख सकते हैं। माँ के दर्शन कर लो। माता रानी फिलहाल यहाँ पर है, आप सभी लोग दर्शन करो। जैसे ही माँ का महल बनेगा, माँ वहाँ पे विराजमान होगी। और मैंने इस बार कहा, जब तक माँ का महल नहीं बनेगा तब तक उड़ीसा दरबार का दूसरा कोई कार्य नहीं होगा। पहले माँ का महल बनेगा, बाद में जो है दूसरे कार्य होंगे मंदिर के। तो आप लोग देख सकते हैं यही वो पत्थर है, पिंक स्टोन है, जिससे राम मंदिर बना है ना, वही ये पत्थर है। अयोध्या का जो राम मंदिर बना है वही पत्थर से जो है माँ मातंगी धाम का, माता रानी का मंदिर बन रहा है। ये सारे स्टोन जो है ऊपर जो गुंबद बनेगा उसमें लगेगा। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, दिन रात काम चलता है। और ये जो है फर्श है, नीचे फर्श लगेगी। मैंने कहा मुझे कोई मार्बल वगैरह नहीं लगाना है, जिस स्टोन में माँ का मंदिर बन रहा है उसी स्टोन की फर्श नीचे लगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये शेर है, इसका भी अभी फिनिशिंग का थोड़ा काम चल रहा है। यह हाथी है, इधर भी हाथी है, इधर भी एक शेर है।
और ये और से जो है फर्श यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। मंदिर आपको वीडियो में छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सामने आएंगे बोलेंगे बाप रे बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो अब कुछ इस तरह दिखता है उड़ीसा दरबार। अब इसका भी डेवलपमेंट करना है, लेकिन आप लोगों का सहयोग होगा तभी तो कर पाएंगे। आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, कैसे सनातन धर्म का कार्य आगे बढ़ेगा? केवल क्या अकेले गुरुजी की जिम्मेदारी है सनातन धर्म के लिए कार्य करना? क्या आप लोगों का कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि सनातन धर्म के लिए हमारा कुछ सहयोग हो, गुरुजी का हम हाथ बटाएं? आप लोगों की कुछ नैतिकता नहीं है क्या? केवल गुरुजी का ही कर्तव्य है, गुरुजी की जिम्मेदारी है? अकेले इंसान से कब तक आगे बढ़ेगा सनातन धर्म, बताइए? सबको सहयोग देना होगा, सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा। ये देखिए इस धाम में आप लोग देखिए, रोज सुबह जो है, शाम में जो है, दोपहर में जो है 100-150 कौवे आते हैं। 100-150 कौवों का भोजन प्रतिदिन 100-150 कौवों का भोजन यहाँ पर जो है हमें देना होता है। ये माँ की सेवा चल रही है, समझे? और कौवों को भोजन कराना ये भी एक पुण्य का कार्य है। और कौवे एक ऐसी पक्षी में प्रजाति है जो कि इनके अंदर बहुत स्वाभिमान होता है, एकता भी बहुत है। देखिए, एकता सीखना है तो कौवे से सीखो, एकता सीखना है तो बंदर से सीखो। कभी एक कौवे को आप पकड़ के देखो, सारे कौवे 100-200 कौवे अगर मिलके आपको अटैक ना करे तो बताना। और एक दिन अटैक नहीं करेंगे, जब जब घर के बाहर निकलोगे तब तब चोंच मारेंगे आपके सर पे आकर। प्रतीक्षा करेंगे कब वो इंसान बाहर निकले और कब हम उसको चोंच मारे। पहरा देते रहते हैं घर के बाहर। बंदर भी वैसे हैं, एकता इनसे सीखो। और कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसके अंदर स्वाभिमान बहुत होता है। वो किसी का दिया हुआ भोग जल्दी से स्वीकार नहीं करता है, ध्यान रखिए आप। और यहाँ पर प्रतिदिन 100-150 कौवे आकर जो है भोजन करते हैं, तो ये सेवा है। और माँ मातंगी धाम को वही व्यक्ति समझ सकता है जो सात्विक है, वही व्यक्ति समझ सकता है जो धार्मिक है, वही व्यक्ति समझ सकता है जो आध्यात्मिक है। और सच झूठ की जो परख रखता हो वही व्यक्ति माँ मातंगी धाम को समझ सकता है। चकाचौंध से परे है माँ मातंगी धाम। यहाँ पे केवल सेवा है, सेवा की जाती है, रोज लोगों के दुख दूर किए जाते हैं। आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए इस धाम के निर्माण कार्य में, उस मंदिर के निर्माण कार्य में। इतने हमारे शिष्य हैं, इतने हमारे भक्तजन हैं, इतने माँ के भक्तजन हैं, लेकिन दुख होता है कि जैसा सहयोग आप लोगों से होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, वो आप लोग नहीं करते। बड़ा हृदय में ऐसा जो है दुख होता है, आंखों से अश्रु निकलते हैं कि इतना हम इनके लिए करते हैं, लेकिन आप हमें नहीं समझ पा रहे। गुरु के होते हुए गुरु की कदर करना सीखिए। बाद में केवल अश्रु होते हैं। ध्यान रखिए मेरी बातों को, सेवा करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म को मजबूत करने में अपना योगदान दीजिए। जय माँ मातंगी।